हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस को 12 टेंस में कैसे यूज़ करें इंग्लिश में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की और उनके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं कॉलेज जाता हूँ। सो आई गो टू कॉलेज, इसका हो जाएगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, सो उसका बन जाएगा आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब उसको परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो बनेगा मैं कॉलेज जा चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉन टू कॉलेज। ठीक है, और हमें पता है हैव और हैज़ का प्रयोग कब होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। जैसे कि अगर आई वी यू दे सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हैव का यूज़ होगा, और ही शी इट और कोई नाम आए तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब चौथे सेंटेंस देखते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करनी हो हमें, तो यहाँ पे एग्जांपल है, मैं कॉलेज 2 सालों से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज 2 सालों से जा रहा हूँ, तो इसका बन जाएगा आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम को दर्शाने के लिए हमें फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, तो ये भी देख लेना होता है कि सिंस का यूज़ कब होता है और फॉर का यूज़ कब होता है। जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल। ठीक है, 2 महीने, यानी यहाँ पे ड्यूरेशन बताई जा रही है, ठीक है, समय की, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। पर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम को दर्शाया जाता है, जैसे कैलेंडर की सारी डेट्स आती हैं, कोई भी डेट आ जाता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे 14 सितंबर या 2014 कोई पर्टिकुलर ईयर है, या किसी पर्टिकुलर मंथ्स का नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दैट। या कोई वीकडे का नाम आ जाए, पर्टिकुलर वीकडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या कोई डेट आ जाए तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। और अगर ड्यूरेशन बताई जाएगी तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस में इसी एग्जांपल को कैसे कन्वर्ट करेंगे अलग अलग सेंटेंस में। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मैं कॉलेज गया था। ठीक है, पहला सेंटेंस है मैं कॉलेज गया था, तो उसका बन जाएगा आई वेंट टू कॉलेज। ठीक है, कुल 12 टेंस में एकमात्र ऐसा टेंस है जहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, जो कि सिंपल पास्ट में। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है। 6 सेंटेंस देख रहे हैं। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं इसका, तो हम बनाएंगे मैं कॉलेज जा रहा था, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, 7 सेंटेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, मैं कॉलेज जा चुका था, सो आई हैड गॉन टू कॉलेज। ठीक है, मैं कॉलेज जा चुका था, आई हैड गॉन टू कॉलेज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करनी हो तो मैं कॉलेज 2 सालों से जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो मैं कॉलेज 2 सालों से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। फॉर और सिंस का यूज़ हमने देख लिया है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। इसी सेंटेंस को फ्यूचर के सभी टेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल का जो सेंटेंस बनेगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, सो आई विल गो टू कॉलेज होगा। मैं कॉलेज जाऊंगा, सो आई विल गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू कॉलेज। देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में, इस टेंस में क्या होता है कि हम प्रेजेंट में किसी फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में इमेजिन करना होता है, कि हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में हम कोई काम कर रहे होंगे। ऐसा अगर प्रेजेंट में हम इमेजिनेशन कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं, बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे आपका दोस्त ने आपको पूछा कि कल तुम इस समय क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जवाब दोगे आई विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं या करोगे आप, तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर वो कंटिन्यूस हो रहा है तो कंटिन्यूस यूज़ करेंगे,
परफेक्ट हो चुका होगा तो वहाँ पे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होगा, और कुछ समय से कर रहे होंगे तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा। जैसे 11 सेंटेंस देखते हैं, मैं कॉलेज जा चुका होऊंगा, सो आई विल हैव गॉन टू कॉलेज टुमारो एट दिस टाइम, ऐसा कह सकते हैं हम। तो मैं कॉलेज जा चुका होऊंगा, सो आई विल हैव गॉन टू कॉलेज। 12th सेंटेंस देखते हैं, मैं कॉलेज 2 सालों से जा रहा होऊंगा, तो इसका बन जाएगा आई विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। ठीक है, सबसे डिफ़िकल्ट सेंटेंस है और इसका यूज़ बहुत ही रेयरली होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, बट फिर भी यूज़ तो होता ही है, इसलिए देखना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोस एंड आई होप you understand very well this concept, and thank you very much and see you again in our next video.